everyone, welcome back to my channel. This is Rishabh and I am going to read only for you all guys almost all the chapters of 9th ICSE. So let's begin. Today I am going to read संस्कार और भावना. Let's continue it. माँ उत्सुकता से, तो उसने क्या कहा? उमा, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है. पति भी वह जिसका लिए उसने समाज की नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिससे वह प्यार करती है. उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती. करेगी तो वह पापीन है. सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम्हें उन्हें प्यार करती हो. मुझे यह बात बुरी लगी. मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ. सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं. बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो. मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह ये भी कई बार मेरे पास आया है. माँ, अतुल वहाँ गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने तो यही कहा था. मुझे भी अचरज हुआ. मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं. तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है. मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो. सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे न सुन सकी. मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया. बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोला. तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूँगी, चाहो तब भी नहीं. सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े. आओ अंदर चलो. पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरी अंतर्मन कांपने लगी थी. मैं उन्हें देखती तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी. मैं थी भी और नहीं भी. मोहग्रस्त आदमी होते भी है और नहीं भी होते, पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी. वह पुकारती ही रह गई, माँ, तो तुम चली आई? उमा, हाँ माँ. उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई. अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो. तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ. उसकी सूरत को तरसती हूँ. कैसी उल्टी बात है ये. उमा, पर माताजी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो. माँ बीच में टोककर, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे हो. चाहो वह प्रेम था, चाहो घृणित, पर असल बात रक्त का खिंचाव की भी है, वह होकर भी नहीं. काश की मैं निर्मम हो सकती. काश की मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती. हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछड़ती. स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है. उमा, यह बड़े भैया ने कहा था. माँ, हाँ, उसी ने कहा था. मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है. वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं. वे ऋण मुक्त हो, यही उनकी परितोष है.
इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर ढुरता है और आंखें में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, अतुल, क्या बन रहा है? माताजी। माँ, तूने सुना? अतुल, क्या? माँ, अविनाश बहुत बीमार था। अतुल, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ, तू जानता था? अतुल, हाँ। माँ, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल, तुमसे कहता क्यों? माँ, क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं लगती? अतुल, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास आ जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, अतुल, मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है। जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजेतीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। माँ, मैं निर्मम हूँ? अतुल, निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, उमा, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होगे। अतुल, मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा, आप भी नहीं गए? माँ, हाँ, तू भी नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? उमा, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीज जाता? अतुल, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसे बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे। अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह, पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है। आवाज़ आती है, आवाज़, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करना का अधिकार नहीं है, नहीं ही था और न ही रहेगा। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है। नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिराने का शब्द होता रहता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़ी है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को संभालने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब और भी उद्विग्न है। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रूठ जाती है। माँ, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ है तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसको बचाने की कोई आशा नहीं है। अतुल,
हाँ सुना तो है। उमा का प्रवेश। उमा, क्या सुना है? अतुल, यह कि भाभी मरणासन है। उमा, क्या? माँ, तो मुझे यह भी पता है। अतुल, हाँ माताजी, मुझे पता है